समाकलन से संबंधित प्रश्न है। समाकलन dx बट्टा ax प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। ये कक्षा 12वीं से संबंधित है। कक्षा 12वीं गणित। समाकलन यहाँ पर दिया है i इक्वल टू dx बट्टा ax प्लस b। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि डायरेक्ट ये समाकलन नहीं होगा, इसको कुछ सरलीकरण करना पड़ेगा ताकि हम समाकलन करने में आसानी हो। इसलिए यहाँ पर हम मानते हैं, माना ax प्लस बी इक्वल टू टी। यहाँ पर जो यहाँ पर माना क्यों है, मतलब यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, इसको सरलीकरण कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर मान रहे हैं। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर a हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और dt बटा dx, x के सापेक्ष अवकलन। ये समझ नहीं आ रहा है तो ये इस प्रकार से लिखते हैं इसको, dx t का x के सापेक्ष अवकलन। इस प्रकार से भी इसको लिखते हैं, इस प्रकार t के सापेक्ष अवकलन। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, a गुना a 1 हो जाता है, a हो जाता है। अब यहाँ पर ये 0 है तो dt बटा dx, ये गुणम है, ये भाग में है, dx भाग में है, तो इधर पक्षांतरण करने पर ये गुणा में चला जाएगा। अब एक उधर पक्षांतरण कर देते हैं, dt बटा a, क्योंकि हम यहाँ पर हमें मान रखेंगे dx का मान यहाँ पर रखेंगे इसको, तो आसानी होगी। अब समीकरण 1 में मान रखने पर यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 यहाँ पर है हमारा, ये वाला रख देते हैं। समाकलन क्या है, ऊपर में dx की जगह हम dt बटा a। पहले हम माने क्या है, ax प्लस बी, टी माने हैं, तो यहाँ पर ax प्लस बी, तो इसको कर देते हैं 1 बटा टी। अब dx के स्थान पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये dx dt बटा गुना 1 बटा a और dt। इस प्रकार से हुआ। अब जो हम माने हैं उसी को यहाँ पर रखे हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब इसका समाकलन करेंगे, इसका तो समाकलन नहीं होता, 1 बटा a, तो 1 बटा t इसका समाकलन होगा t के सापेक्ष। तो अब समाकलन कर देते हैं, 1 बटा t का समाकलन होता है log t, और c, जहाँ c स्वेच्छ अचर है, साइड में लिखना पड़ेगा, जहाँ c स्वेच्छ अचर है, समाकलन अचर है, स्वेच्छ समाकलन अचर है, समाकलन अचर है, स्वेच्छ समाकलन अचर है, ये होगा। अब log t को पूरा टी का मान वापस रख देते हैं। टी का मान क्या माने थे हम लोग, x प्लस बी को टी माने थे, टी को वापस यहाँ पर रख देते हैं, log टी का मान क्या माने थे, ax प्लस बी, यहाँ पर c हो जाएगा। इस प्रकार अतः समाकलन dx बटा ax प्लस बी का मान 1 बटा a log ax प्लस बी धन c है। यही आप उत्तर हो जाएगा। उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं, उत्तर में ये। इस प्रकार से हमने समाकलन का क्वेश्चन हल किए हैं। इस प्रकार से कक्षा 12वीं गणित का है।
इस प्रकार से यहाँ पर हमने माना है इसके ये डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है, इस तरह ने अपने मान रखे हैं। एक्स के साथ अवकलन करें इसका किए हैं तो यहाँ पर ये आएगा। पक्षांतर कर दिए dx को, यहाँ पे भाग में थे तो गुना में चला जाएगा। अब ये गुना में तो इधर पक्षांतर करेंगे तो ये भाग बटा में आ जाएगा। इधर बटा में था, ये तो गुना में गुना में आ जाएगा। यहाँ मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में यहाँ पे मान रखे हैं। उसके बाद ये हुआ एक बार टी का लाग टी हो गया धन सी, जहाँ सी स्वेच्छ समाकलन अचर है, और 1/, इस प्रकार से टी का मान वापस रख दिए। अब अतः मान जितना है इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा।